हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे एडिशनल कंडीशंस फॉर डीम एक्सपोर्ट टू ईओयू, एसटीपी एंड एचटीपी। तो एडिशनल कंडीशन क्या है? जब कोई सप्लायर, लोकल सप्लायर ईओयू, एसटीपी और एचटीपी को अपनी सप्लाई करता है, अपने रॉ मटेरियल्स और जो भी गुड्स है वो अवेलेबल करवाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो किनको प्रोवाइड करने के लिए? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क एंड हार्डवेयर टेक्निकल पार्क। ठीक है, इनको जब कोई भी सप्लाई होती है तो कब उनको गवर्नमेंट डीम एक्सपोर्ट कंसीडर करती है, उसकी क्या कंडीशन है एडिशनल, वो चीज हम इस सेशन में समझेंगे। तो गवर्नमेंट एडिशनल कंडीशन क्यों मांगती है? क्योंकि गवर्नमेंट को जो सप्लायर है उसको रिफंड देना है, और उस रिफंड के देने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें एडिशनल कंडीशंस प्रूव करके दिखाओ कि आपने जो सप्लाई किया है वो फॉर जेन्युइन एक्सपोर्ट गुड्स के लिए किया है। ठीक है, तो क्या कंडीशंस है? जब कोई लोकल सप्लायर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क, हार्डवेयर टेक्निकल पार्क को अपनी सप्लाई देता है। ठीक है, तो फर्स्ट है द ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी एंड बीटीपी यूनिट मस्ट गिव प्री इंटीमेशन बाय फाइलिंग ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट यूनिट ओरिएंटेड यूनिट है, सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क है, बायोटेक्निकल पार्क है, ठीक है, एक्सपोर्ट हार्डवेयर टेक्निकल पार्क है, इनको जब सप्लाई होती है तो इनको प्रियर इंटीमेशन देनी होगी बाय फाइलिंग फॉर्म ए। अब फॉर्म ए क्या होता है? फॉर्म होता है प्रिस्क्राइब द इंटीमेशन फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन बाय एक्सपोर्ट। ठीक है, इसमें उसे पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है कि जो प्रोक्यूरमेंट हम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट के लिए किया जा रहा है। ये रजिस्टर्ड पर्सन है जो एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ये इसको फॉर्म में डिटेल देनी है, और वो भी कब देनी है? प्रियर इंफॉर्मेशन, मतलब बिफोर डिस्पैच गुड्स। और किसको देनी है? द सप्लायर एंड जुरिडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर ऑफ द सप्लायर एंड रिसिपेंट। ठीक है, जो जुरिडिक्शन जीएसटी ऑफिसर है उसको उस सप्लायर का एरिया का और जो रिसिपेंट है, जो खरीदने वाला है, उन दोनों को ये देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फंडने का सिंपल सा मतलब ये बनता है कि जब भी हम इनको सप्लाई देंगे एज ए, तो हमें इसको इनको एक फॉर्म में डिटेल फिल करके देनी है कि जो हम गुड्स खरीद रहे हैं वो एक्सपोर्ट के लिए है और वो रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, पॉइंट बी की अगर बात करते हैं, फॉर्म ए मस्ट बी बियर द रनिंग सीरियल नंबर। ठीक है, फॉर्म ए में आपको उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी कंपनी किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको एक सीरियल नंबर देती है। ठीक है, उस सीरियल नंबर से वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, जैसे बाइक का आपने देखा होगा चेसिस नंबर होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो वो हमें फॉर्म में डिक्लेयर करके देना है, कंटेनिंग डिटेल ऑफ द गुड्स टू द प्रोक्यूर्ड टू बी प्रोक्यूर्ड। इसमें लिखना है ये गुड्स हम खरीदने जा रहे हैं, विच इज द प्री अप्रूव्ड बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर। और ये चीज पहले से ही जो डेवलपमेंट कमिश्नर है उससे हमें अप्रूवल लेनी है। ठीक है, उस एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडल करता है उससे हमें अप्रूवल लेनी है। पॉइंट 3 की अगर बात करें तो द सप्लायर मस्ट देन सप्लाई गुड्स अंडर कवर ऑफ द टैक्स इनवॉइस। उसके बाद सप्लायर अपने गुड्स को टैक्स इनवॉइस के अंडर सप्लाई दे सकता है, मतलब एज ए डीम एक्सपोर्ट उसको दे सकता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो द टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इंडोर्स बाय द रिसिपेंट। अब जो टैक्स इनवॉइस जिसने गुड्स रिसीव किए हैं उसको इंडोर्स करनी, मतलब उसने साइन स्टैंप लगानी गेट की, ये मटेरियल इसको रिसीव हुआ है। ठीक है, इंडोर्स कॉपी ऑफ द सेम मस्ट बी सेंड टू द सप्लायर एंड जुरिडिक्शन जीएसटी ऑफिसर ऑफ द सप्लायर एंड द रिसिपेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो इंडोर्स कॉपी है वो किसको जमा करनी है? सप्लायर एंड जुरिडिक्शन जीएसटी ऑफिसर को। ठीक है, मीन्स अगर आप किसी चीज का जीएसटी रिफंड लेना चाहते हो तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। ये एडिशनल कंडीशंस है फॉर डीम एक्सपोर्ट। डीम एक्सपोर्ट का मतलब हमने पहले सेशन में पढ़ चुके हैं। डीम एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट होता है जिसमें गुड्स जो है कंट्री को लीव नहीं करते हैं, बट की
बल्कि जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूटिलाइज होते हैं और फिनिश गुड बनाने में काम आते हैं, एज ए रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका रिफंड लेने के लिए हमें ये प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। पॉइंट लास्ट है, रिकॉर्ड ऑफ सच गुड्स रिसीव्ड बाय EOU, EHTP, STP एंड BTP यूनिट मस्ट बी मेंटेन इन फॉर्म बी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म बी कौन भरेगा? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको भी तो ड्यूटी ड्रॉबैक लेना है, तो उसको भी इस डिटेल को मेंटेन करना है अपने रिकॉर्ड में। ठीक है, जब वो कंप्लीट प्रोसेस फाइलिंग रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन GST RFD 01, जब वो अपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा तो उसे ये दिखाना है कि हमने ये मटेरियल इनसे खरीदा था, ठीक है, और हम इसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, इस पे कोई ड्यूटी और टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने गुड्स की वैल्यू कम रखना चाहती है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के गुड्स की वैल्यू जब लो रहेगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर पाएंगे। सो गाइज, आज के सेशन में हमने समझा एडिशनल कंडीशंस क्या होती है डीम एक्सपोर्ट को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे एसेंशियल कंडीशन टू क्वालिफाइड डीम एक्सपोर्ट। ठीक है, तो डीम एक्सपोर्ट की एसेंशियल कंडीशंस क्या होती है? अब ये जो कंडीशन थी ये आपकी जो लोकल सप्लाई आपको कर रहा उसको रिफंड लेने के लिए ये डिटेल्स हमें देनी होती है। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।